Hello, my dear students. This is Avi sir here. Today, I would like to explain you about the topic bar graphs. As I have a request from some of my students, so that's why I'm trying to explaining you. Okay, so let's get started. What is bar graph? See, bar graph is a chart that uses rectangular bars to represent data. What is bar graph? Bar graph is a chart that uses rectangular bars to represent डेटा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेक्टेंगुलर बार हम लेते हैं उसी को बार ग्राफ कहते हैं। देखो, मतलब ये ऐसे होगा। ये कुछ रेक्टेंगुलर बार हम अगर ले लें तो जो ग्राफ इसमें से होगा इसी को हम बार ग्राफ कहेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तो बार ग्राफ्स मतलब जो ग्राफ है उसी ग्राफ में जो बार रहेगा, कौन-सा बार? ये रेक्टेंगुलर बार रहेगा। तो ये रेक्टेंगुलर बार मतलब जिस ग्राफ पेपर में रहेगा उसी को हम बार ग्राफ्स कहेंगे। ठीक है? देखो, इधर ये जो हाइट और लेंथ होता है ना, ये जो हाइट और लेंथ होता है ये रेक्टेंगुलर बार का, यही होता है एक्चुअली वैल्यू। मतलब जो डेटा रहेगा ये रिप्रेजेंट, हमको तो डेटा रिप्रेजेंट करना है। तो ये डेटा जो रिप्रेजेंट करना है इसका मतलब जो हाइट और लेंथ होगा वही होगा वैल्यू। जितना लंबा होगा ये रेक्टेंगुलर बार्स उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये बस इतना याद कर लो। ये जो लंबाई, इसका जो लंबाई ये हमेशा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हाइट और लेंथ मतलब कोई भी इधर स्टूडेंट का नाम, मतलब इस साइड में स्टूडेंट का नाम मत लिख देना। स्टूडेंट का नाम या कोई भी मतलब कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड मत लिख लेना। ये नंबर होगा, इस साइड में हमेशा नंबर होगा। तो हाइट और लेंथ, ये जो हाइट और लेंथ होगा ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स द वैल्यू। चलो, अभी एक बार ग्राफ में कितना पार्ट्स रहता है? दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ ए बार ग्राफ। पार्ट्स ऑफ ए बार ग्राफ क्या क्या पार्ट्स है? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू पुट अ टाइटल। एक टाइटल देना पड़ेगा बार ग्राफ का। ये टाइटल क्या है? टाइटल tells us what the graph is about। किसके बारे में है ये ग्राफ? स्टूडेंट के बारे में है या कोई प्रोडक्ट के बारे में है? वही चीज। उसके बाद है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, अच्छा, हमेशा ये जो एक्स एक्सिस ना, ये हमेशा हॉराइजेंटली, जो हॉराइजेंटल जो लाइन होगा उसी को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉराइजेंटल जो लाइन है उसी को हम एक्स एक्सिस कहेंगे। आई ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर यू प्रॉपर्ली। पहले हम जान लेते हैं क्या क्या पार्ट्स है, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या शो करती है? इट जनरली शोज कैटेगरीज। ये कोई नंबर नहीं शो करेगा, ये कैटेगरीज शो करेगा। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, मंथ हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स है? लाइक मैथ्स, फिजिक्स, फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ये कैटेगरी शो करेगा। ये जो एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये हमेशा कैटेगरी शो करेगा। इधर हम मंथ भी लिख सकते हैं, डे भी, मंडे, ये डे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मेक श्योर दैट द गैप बिटवीन ईच कैटेगरी हैज टू बी सेम।
ये दोनों के गैप हो ना ये सेम रहेगा। इसमें देखो ये गैप सेम नहीं है, ये नहीं चलेगा। स्केल से करना, हमेशा स्केल से करना। आई विल शो यू प्रॉपर्ली हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। मैं पहले ये पार्ट्स जान लेते हैं हम। अच्छा चलो, तो ये जो एक्स एक्सिस है कैटेगरीज़, मतलब कोई भी एक्स एक्सिस में वैल्यू पुट मत कर देना। कैटेगरीज़ है, जो भी मतलब ये अल्फाबेटिकल जो वर्ड है वही रहेगा। चलो वाई एक्सिस में क्या होगा? वाई एक्सिस ये जो वर्टिकल लाइन होता है, वही होता है वाई एक्सिस। तो दैट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स, shows numbers और वैल्यूज। मतलब ये वाई एक्सिस में हमेशा नंबर होगा, जीरो ऑलवेज इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर द गैप बिटवीन टू नंबर्स ऑलवेज हैज टू बी सेम। चलो, उसके बाद बार्स, क्योंकि इसका मैं तो बार ग्राफ ही सीख रहा हूँ। तो बार बार क्या है? जो रेक्टेंगुलर। अच्छा चलो फिर से लिख लेते हैं। बार मतलब हाँ रेक्टेंगल्स, जो रेक्टेंगल्स दैट शो डेटा, रेक्टेंगल्स दैट शो डेटा। डन। उसके बाद दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्केल। Very very important. Scale, you have to always mention the scale. Scale means numbers marked at equal intervals. Numbers marked at equal intervals, जो मैं बता रहा था अभी। कोई भी मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुटिंग कैटेगरी, वो जो डिस्टेंस वो हमेशा सेम रहेगा। नंबर अगर तुम वैल्यू पुट करोगे वाई एक्सिस में, at that time also the intervals, the gap between two numbers always has to be same and fixed. Numbers marked at equal intervals, ठीक है? लाइक अगर 1 से स्टार्ट करें, हाँ, एग्ज़ाम्पल लाइक अगर हम 1 से स्टार्ट करें, तो 1 के बाद अगर मैंने 4 लिखा, तो 4 कितना डिफरेंस है? 3 डिफरेंस है। तो इसके बाद 7 लिखना पड़ेगा, इसके बाद 10 लिखना पड़ेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है? सो इसी को हम स्केल कहते हैं। तो अगर अगर हम 10 लिखें, उसके बाद 100 लिखें, 20 लिखें, उसके बाद 30 लिखना पड़ेगा। ये मेंशन करना है। इट्स वेरी इंपोर्टेंट स्केल। और दूसरा एक स्केल के बारे में भी मैं सिखाऊँगा, क्योंकि जब ज़्यादा वैल्यू रहेगा लाइक 1000, 2000 एट दैट टाइम 1 स्केल कितना हम लेंगे? 1 स्केल इक्वल्स टू अगर हम 1000 लेंगे तो ये मेंशन कर देना है ग्राफ में। ओके? चलो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। लेट्स गो। Now let's learn how to draw a bar graph, and I'll try to explain you step by step and it will be very easy for you. Okay, here is a given data for you. देखो एक डेटा दिया हुआ है जो सब्जेक्ट और मार्क्स है। मैथ्स पे है 80, इन इंग्लिश 60 एंड साइंस 90, एसएसटी है 70। So I have to plot a graph on the basis of this given data. First what we have to do? First what we have to do? We have to draw true straight lines. We have to draw two straight lines and make sure during the time of acha first we have to draw two straight lines using a ruler. एक रूलर लेके दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो पहला एक हॉराइजेंटल लाइन हम खींच लेते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरा है वाई एक्सिस। देखो ये मैंने लाइन दो खींचा था पहले। अच्छा, स्टेप्स को फॉलो करो। ये दो मैंने लाइन को खींचा था, उसके बाद मैंने क्या किया? दे शुड मीट एट ए कॉर्नर। ये दोनों ना कॉर्नर में मीट करना चाहिए ये। इसी को हम कहते हैं ओरिजिन। एंड ओरिजिन हमेशा, इसी को हम ओरिजिन कहते हैं। ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। ओरिजिन हमेशा शुरू से स्टार्ट होता है और ओरिजिन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इधर ओरिजिन लिखना नहीं है, बस यही पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 लाइन को खींचा, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और दोनों लाइन को एक पॉइंट में मीट कर दिया। तो ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया। तो जिस पॉइंट में इसने मीट किया, इसी पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। बस पहला जो स्टेप है वो हो गया। उसके बाद
एक टाइटल देना है। ये जो ग्राफ मैंने किया इसका एक टाइटल देना है और ये जो टाइटल है ये हमेशा टॉप सेंटर में रहेगा। मतलब इधर हम लिखेंगे मार्क्स। देखो ये टाइटल खुद बनाना है। इधर क्या है? मार्क्स है, स्टूडेंट का है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। ये टाइटल हो गया। अंडरलाइन कर देंगे हम टाइटल को। इसके बाद नीचे अगर स्केल रहेगा, ठीक है, स्केल मैं बाद में आ रहा हूँ। पहले इसी ग्राफ के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। स्टेप 3 क्या होगा? देखो पहला स्टेप था, दो लाइन मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद टाइटल पुट कर दिया। एकदम टॉप सेंटर में। अभी जो थर्ड स्टेप है, एक्स एक्सिस में क्या लिखना है? एक्स एक्सिस में कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब क्या है? सब्जेक्ट्स लिखना है। चलो, मेक श्योर दैट द गैप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स ऑलवेज हैज टू बी सेम। ये मैंने पहले लाइन ले लिया। कितना सब्जेक्ट है? 4। तो मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, अच्छा, मैथ, जो लिखा है बस देख के कॉपी करो। उसके बाद है इंग्लिश, उसके बाद साइंस एंड एसएसटी। साइंस एंड द लास्ट वन इज एसएसटी। नाउ प्लॉटिंग द मार्क्स। देखो अब वाई एक्सिस में मार्क्स प्लॉट करना है। तो पहले क्या करना है? फाइंड व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब कितना तक लेना है पहले वो देख लो। 90 इज द हाईएस्ट मार्क्स, तो आई कैन टेक अप टू 100। एंड ये जो स्केल कैसे लेना है? स्केल तुम 1 2 3 ऐसे थोड़ी ना लोगे तुम। ये जो स्केल लोगे 0 से 10 तक एक स्केल ले लो, 10, उसके बाद 20, ऐसे स्केल ले लो। मेक श्योर दैट द गैप बिटवीन टू स्केल ऑलवेज हैज टू बी सेम। मैं बार-बार यही चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि यही में बस देख के ये जो ग्राफ पेपर दिया रहेगा उसमें प्लॉटिंग करना है, देख के करना है और कुछ नहीं। 50 हम 100 तक लेंगे, 60, 70 एकदम अकॉर्डिंग टू द लाइन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अ, हाँ 80, 90 और 100 और 2 ही चाहिए। अच्छा ये वाला 90, एरो को भी रख, अरे बाबा! हुँ, एंड देन 100। ये था y एक्सिस। 90 was the maximum mark, so that's why I have taken up to 100 values. Now मैथ्स के लिए कितना नंबर है? मैथ्स के लिए मार्क्स है 80। तो पहले हम लाइन खींच लेते हैं यहाँ से 80 तक। 80, बस 80 तक लाइन खींचना है। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश है 60 तक। इंग्लिश 60 मतलब यहाँ तक जाएगा। ओके। नाउ साइंस। साइंस इज अप टू 90 मार्क्स। ये हमेशा रूलर से करना है, स्केल से करना है हमेशा। कोई भी लाइन अगर खींचोगे तो मैंने पहले ही बता दिया था, you have to use the ruler. Whatever you are doing, you have to use ruler and pencil. And SST 70 तक। For SST 70। बस मैंने एकदम मिड पॉइंट से कर दिया, हो गया। अब क्या करना है? अब इसके बाद ये दोनों साइड में इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ये भी रूलर से करना है। दैट ऑल्सो आई कैन डू। इधर एक लाइन दे दो और इधर एक लाइन दे दो, हो जाएगा। बस हो गया। फिर इसके लिए
दोनों ले लेते हैं। देखो मिडल पॉइंट इज़ फिक्स्ड, ये जो मिड पॉइंट है ना ये फिक्स्ड है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो इसलिए स्केल का भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले मिडल पॉइंट ड्रॉ कर लिया था। थोड़ा इधर-उधर हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, बारिश के मौसम चल रहा है इसलिए। अ, कॉपी पेस्ट। नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन डन। हो गया, पूरा बार ग्राफ कंप्लीट है। पूरा कंप्लीट है, मार्क्स है, इधर सब कुछ है। और एक चीज़, अगर इसमें स्केल मतलब ये तो मैंने ले लिया 2 मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो गैप है दैट इज़ फिक्स्ड। सपोज़ इधर द गिवन वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 2000 एट दैट टाइम वी हैव टू टेक अ स्केल और वो स्केल इधर लिखना है। स्केल यू हैव टू मेंशन द स्केल। तो वन स्केल सपोज़ आई एम टेकिंग 100, सपोज़ वन स्केल देन 10 स्केल, ये 10 ही लेना है। 10 स्केल विल बी इक्वल्स टू एज़ 1000। 10 स्केल विल बी इक्वल्स टू एज़ 100 इंटू 10, तो ये 1000 होगा। तो ये लिख देना है, इस साइड में मेंशन कर देना है स्केल। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स? देखो पहले ही मैंने बताया था, यू ऑलवेज हैव टू यूज पेंसिल एंड रूलर। पेंसिल एंड रूलर यूज करना है, पेंसिल एंड रूलर, पेंसिल एंड रूलर यूज करना है। यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट द ओरिजिन फ्रॉम जीरो, ये ओरिजिन हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, ये दूसरा टिप्स है। ओरिजिन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ओरिजिन हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। All the units that you have to write properly, जो units है that you have to write properly, units always have to write properly, units will be properly and underline the title। ये जो title है इसको underline कर दो, underline the title, title को underline कर दो। बस हो गया, इतना ही है ग्राफ।